आज की फास्ट पेस्ड जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारा माइंड हर वक्त ओवरथिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स से भरा रहता है। डिक्लटर योर माइंड बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग से अनचाहे क्लटर को हटाकर पीस और फोकस ला सकते हैं। इसमें सिंपल टेक्निक्स बताई गई हैं जिनसे आप स्ट्रेस कम कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और एक ज्यादा हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड हमेशा क्लियर और फोकस्ड रहे, तो ये बुक आपके लिए एक परफेक्ट रोड मैप है। बैरी डेवनपोर्ट और एस.जे. स्कॉट की किताब डिक्लटर योर माइंड हमारे दिमाग की उस ताकत को अनलॉक करने की कोशिश है जो अक्सर बेकार के थॉट्स और वरीज में फंस जाती है। जब हम इस पावरफुल मशीन यानी माइंड को क्लटर से फ्री कर देते हैं और अपने आसपास के लोगों और सिचुएशंस को लेकर क्लैरिटी पा लेते हैं, तो जिंदगी का जादू अपने आप खुलने लगता है। धीरे धीरे हम उन नई मंजिलों तक पहुंचने लगते हैं जहां हमेशा से पहुंचना चाहते थे। आज हम इसी किताब डिक्लटर योर माइंड का समरी सीखेंगे। बैरी डेवनपोर्ट एक सर्टिफाइड पर्सनल कोच, अवार्ड विनिंग पर्सनल ग्रोथ साइट लाइव बोल्ड एंड ब्लूम के फाउंडर और कई सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स के लेखक हैं, जिनमें हैबिट्स, माइंडफुलनेस, सिंप्लिसिटी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जैसे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। वहीं एस.जे. स्कॉट वॉल स्ट्रीट जर्नल के बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। उनकी 30 से अधिक किताबें 12 भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी हैं। उनकी बुक्स में प्रैक्टिकल डेली एक्शन प्लान्स मिलते हैं जिन्हें हेल्थ, फिटनेस, वर्क और पर्सनल रिलेशनशिप्स जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज में तुरंत अप्लाई किया जा सकता है। इस किताब से आप सीखेंगे कि कैसे ऐसी हैबिट्स, एक्शंस और माइंडसेट्स डेवलप की जाए जिनसे मेंटल क्लटर को हटाकर आप ज्यादा फोकस्ड और माइंडफुल लाइफ जी सकें। आप अपनी वो एनर्जी और समय वापस पा सकेंगे जो अक्सर ओवरथिंकिंग और अननेसेसरी चिंता में वेस्ट हो जाते हैं। क्या आप भी अक्सर थॉट से ओवरवेल्म्ड रहते हैं, स्ट्रेस से जूझते हैं, टास्क्स को लेकर एंग्शियस रहते हैं या फिर लाइफ की एंडलेस चिंताओं से छुटकारा चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां है, तो ये किताब और इसका समरी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अध्याय 1, अपने विचारों को व्यवस्थित करना। हम जिन थॉट्स को सच मान बैठते हैं वही हमारे मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डालते हैं, लेकिन ज्यादा अनवांटेड थॉट्स दिमाग को क्लटर्ड बना देते हैं। नेगेटिव थॉट्स का असर और भी गहरा होता है क्योंकि अक्सर उन्हें दबाने के बाद भी वे दोबारा सरफेस पर आ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी अवेयरनेस पर काम करें ताकि इन विचारों को ऑब्जर्व करके उनसे अलग हो सकें और माइंड को डिक्लटर कर सकें। 8, फोकस्ड डीप ब्रीथिंग। जब स्ट्रेस या टेंशन बढ़ता है तो सांसें तेज और उथली हो जाती हैं। ऐसे समय में स्लो, डीप और रिदमिक ब्रीथिंग माइंड को काल्म करती है। रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट एब्डोमिनल ब्रीथिंग का अभ्यास करें। 2, मेडिटेशन। अधिकतर मेडिटेशन प्रैक्टिसेस सिंपल होती है। शांत बैठना, सांसों पर ध्यान देना और आने जाने वाले डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना। इसका फायदा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फोकस इंप्रूव होता है, स्ट्रेस कम होता है और ओवरऑल मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होती है। शुरुआत सिर्फ 10 मिनट दैनिक ध्यान से करें। ध्यान उस शांति को छूने का तरीका है जो पहले से ही आपके मन में छिपी है, बस रोजाना के 50,000 थॉट्स के नीचे दब जाती है। 3, रिफ्रेम नेगेटिव थॉट्स। लेखक ब्यूटिफुली कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग हमें प्रॉब्लम्स जल्दी और इफेक्टिवली सॉल्व करना सिखाती है। क्रिएटिव थिंकिंग नए और डाइवर्स आइडियाज देती है, लेकिन अनइनवाइटेड नेगेटिव थिंकिंग माइंड को क्लटर्ड कर देती है और लाइफ के प्रति एंथुजियाज्म खत्म कर देती है। इसको बदलने और रीफ्रेम करने की आदत बनाने के लिए ऑब्जर्वर बने, अपने थॉट्स को वॉच करें, खुद को उनसे अलग देखें। नेम द थॉट। स्वीकार करें कि यह सिर्फ एक थॉट है, रियलिटी नहीं। से नो। कल्पना करें कि थॉट किसी डीप पिट में गिर रहा है या एक बलून बनकर उड़ रहा है। रबर बैंड ट्रिक। रिस्ट पर रबर बैंड हल्का स्नैप करें, यह एक्शन थॉट पैटर्न तोड़ देगा। आइडेंटिफाई ट्रिगर्स। कौन सी सिचुएशन या व्यक्ति नेगेटिव थॉट्स ट्रिगर करता है, उसे लिख लें। डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। माइंड को ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करें जो फोकस और एनर्जी मांगता हो। 4, टीच योर ओल्ड ब्रेन न्यू ट्रिक्स। चैलेंज द थॉट। खुद को पिछली किसी जीत या पॉजिटिव अनुभव की याद दिलाएं। प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस। कहें, हां, ये स्ट्रगल है। डीप ब्रेथ लें और खुद से पूछें, क्या अभी मैं कुछ कर सकता हूं? क्या इससे कुछ सीख सकता हूं? माइंडफुल एक्शन। कोई ऐसा काम करें जिसमें कंसंट्रेशन चाहिए, राइटिंग, पेंटिंग, म्यूजिक प्रैक्टिस या किसी टफ प्रॉब्लम पर काम। वरी टाइम फिक्स करें। 10 से 15 मिनट के लिए वरी सेशन रखें। जो भी दिमाग में आए लिख डालें। इससे थॉट्स प्रोसेस होंगे और सॉल्यूशंस निकलेंगे। अध्याय 2,
अपने जीवन के दायित्वों को व्यवस्थित करना। अक्सर लोग यह सोचने के बजाय कि सबसे अच्छा क्या है, केवल लाइफ की चैलेंजेस पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म क्लैरिटी के लिए जरूरी है कि हम अपने कोर वैल्यूज को डिफाइन करें, ऐसे वैल्यूज जो समय, कठिनाइयों और बड़े बदलावों के बावजूद स्थिर रहें। इन्हें पहचानने के लिए यह 4 चरण वाली रणनीति बहुत मददगार है। 1. कोर वैल्यूज पहचानें। वैल्यूज की लिस्ट देखें और वो सारे वर्ड्स लिखें जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं। अब दोनों लिस्ट से टॉप 5 चुनें और अलग अलग पेपर्स पर लिख लें। इसके बाद हर वैल्यू के नीचे लिखें कि अभी यह आपकी लाइफ में कैसे दिखाई दे रहा है। जहां मिसमैच है वहां एक्शनेबल स्टेप्स सोचें। एक्टिविटीज को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करें ताकि उन्हें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सके। 2. लाइफ प्रायोरिटीज क्लियर करें। प्रायोरिटीज गाइड करती हैं कि आपका टाइम, एनर्जी और मनी कहां इन्वेस्ट होना चाहिए। ऑथर्स के अनुसार लाइफ के 7 मेजर एरियाज हैं: करियर, फैमिली, मैरिज, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ, लीजर, सोशल लाइफ मैनेजमेंट, घर, फाइनेंस, बजट आदि, हेल्थ एंड फिटनेस। हमारे पास हर हफ्ते लगभग 100 जागने के घंटे होते हैं, स्लीप, फूड, हाइजीन को छोड़कर। सोचें, आपका करंट स्केड्यूल आपके आइडियल एलोकेशन से कितना अलग है, गैप कहां है और कौन से स्पेसिफिक एक्शंस लेकर आप बैलेंस ला सकते हैं। तीसरी तिमाही स्मार्ट लक्ष्य पर फोकस करें। प्रेजेंट में खुश रहना और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना दोनों एक साथ पॉसिबल हैं। की यह है कि हर स्टेप को एंजॉय करें और माइंडफुल वे में आगे बढ़ें। ईयर लॉन्ग वेग गोल्स रखने के बजाय हर क्वार्टर स्मार्ट गोल्स बनाइए। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, कौन, क्या, कब, कहां, क्यों। मेजरेबल, कितने घंटे, कितनी यूनिट्स, किस टाइमलाइन तक। अचीवेबल, रियलिटी बेस्ड, डोएबल, रेलेवेंट, आपके वैल्यूज और प्रायोरिटीज से अलाइंड, टाइम बाउंड, क्लियर डेडलाइन के साथ। अध्याय 3, अपने रिश्तों को व्यवस्थित करना। हमारे करीबी रिश्ते, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर हों, दोस्त, फैमिली मेंबर्स या फिर कॉलीग्स, हमारी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। स्ट्रांग और हेल्थी रिलेशनशिप में कई चीजें शामिल होती हैं। रिश्ते को प्रायोरिटी देना, ओपन कम्युनिकेशन रखना, हेल्थी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना, आपसी ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बनाना, कॉमन इंटरेस्ट शेयर करना, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी डेवलप करना, एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस दिखाना, और सबसे जरूरी, पर्सनल रिश्तों में फिजिकल टच। अब बात करते हैं ऐसे 4 सिंपल लेकिन पावरफुल तरीकों की जिनसे आप अपने रिलेशनशिप्स को और बेहतर बना सकते हैं और जिनका आपकी ओवरऑल माइंडसेट पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। 1. ज्यादा प्रेजेंट रहना। अगर आप करंट मोमेंट में प्रेजेंट रहना सीख लें और इमोशनली कम रिएक्ट करें तो रिलेशनशिप में आने वाली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को जल्दी हैंडल कर पाएंगे। इसके लिए एम्पैथेटिक लिसनिंग की हैबिट डालें, यानी अपने डिस्ट्रैक्ट माइंड को साइड में रखकर सामने वाले की बात बिना जजमेंट के सुने। इससे वो सेफ, वैल्यूड और समझे जाने का फील करेंगे। सोच समझकर बोलें। हर बातचीत में अपने वर्ड्स पर ध्यान दें और सामने वाले के एक्शंस या वर्ड्स पर तुरंत रिएक्ट करने की आदत छोड़ें। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन करें। दूसरों के लिए कंपैशन और लव वाली वार्म फीलिंग्स डेवलप करने पर फोकस करें। कंपैरिजन करना बंद करें। खुद को दूसरों से कंपेयर करना मेंटल डिस्टर्बेंस और इमोशनल पेन का कारण बनता है। इसलिए सेल्फ एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस करें। जो चीजें चेंज कर सकते हैं उन्हें चेंज करें और हमेशा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। 2. अतीत से बाहर निकलना। हमारे बहुत से थॉट्स पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़े होते हैं जो आज के रिलेशनशिप्स पर असर डालते हैं। नेगेटिव बैगेज छोड़ने के लिए जो बातें क्लियर हो सकती हैं उन्हें क्लियर करें। अपने इमोशंस और दर्द को ओपनली शेयर करें। दूसरे का पर्सपेक्टिव सुनें। जरूरत हो तो माफी मांगें या दें और रिलेशनशिप के फ्यूचर पर बात करें। अपनी स्टोरी को चैलेंज करें। अपनी ही बनाई हुई नेगेटिव इंटरप्रिटेशन को क्वेश्चन करें और नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें। 3. पार्टनर के साथ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करके मैनेज करना है। यह आपके पार्टनर के साथ बॉन्ड को स्ट्रांग बनाता है और स्ट्रेस व एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है। इसके लिए कमिटमेंट बनाएं और उसे कम्युनिकेट करें। रोज माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने की प्लान अपने पार्टनर से ओपनली शेयर करें। इमोशनली प्रेजेंट रहें। अपने पार्टनर के पेन के लिए ओपन रहें। एम्पैथी दिखाएं और उनकी बॉडी लैंग्वेज व वर्ड्स पर ध्यान दें। बिना डिफेंस के सुने, यानी सुनते समय अपनी सफाई या जवाब सोचने के बजाय जेन्युइनली सुने और अपनी इमोशनल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करें, लेकिन उन पर तुरंत एक्ट न करें। हर कॉन्फ्लिक्ट में लर्निंग खोजें। प्रॉब्लम को सिर्फ प्रॉब्लम न मानें बल्कि उसमें हिडन लेसन्स देखें। 4. कुछ लोगों को छोड़ देना जरूरी है
कभी कभी रिलेशनशिप्स ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां गुड बाय कहना ही सबसे सही ऑप्शन होता है। कुछ क्लियर सिग्नल्स हैं जो बताते हैं कि अब डिस्टेंस बनाना जरूरी है। वर्बल, इमोशनल या फिजिकल अब्यूज, बार बार डिसऑनेस्टी, इनफिडेलिटी या कांस्टेंट टॉक्सिसिटी, वैल्यूज और इंटेग्रिटी में मिसमैच या लगातार इनकंसिस्टेंसी, इमेच्योरिटी, इमोशनल मैनिपुलेशन और हार्मफुल इरेस्पॉन्सिबिलिटी, सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज जिन्हें रिजॉल्व या ट्रीट नहीं किया गया, एडिक्शन प्रॉब्लम्स, ड्रग्स, अल्कोहल, सेक्स, गैम्बलिंग, पोर्नोग्राफी, कम्युनिकेशन से इनकार करना, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने या रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने से इनकार करना। अगर आप खुद को ऐसे पेनफुल रिलेशनशिप से दूर करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स हेल्प कर सकते हैं। इमेजिन करें कि इस इंसान के बिना लाइफ कैसी होगी। उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें जो सिर्फ उनके कारण आती हैं, और अगर वो न हो तो कितना रिलीफ मिलेगा। ओवर टाइम की हैबिट को धीरे धीरे कम करें। शुरुआत हफ्ते में एक दिन टाइम पर काम छोड़ने से करें। हफ्ते में एक दिन या वीकेंड पर डिजिटल डिटॉक्स लें, मतलब किसी भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस से दूर रहें। किसी चैलेंज या स्किल पर काम करके फ्लो और डीप फोकस का अनुभव लें। 4. डिस्ट्रैक्शंस को सिंपल बनाएं। डिस्ट्रैक्शंस हमारा टाइम और मोटिवेशन दोनों चुरा लेती हैं और हमें गिल्ट और एंजाइटी में डाल देती हैं। इससे बचने के लिए सोने से पहले या सुबह के टाइम पर अपने 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स लिखें और खुद से पूछें ये क्यों जरूरी हैं। हर टास्क को छोटे छोटे सब टास्क्स में डिवाइड करें और अंदाजा लगाएं कि कितना टाइम लगेगा। प्रायोरिटी वाले टास्क्स को दिन के सबसे प्रोडक्टिव आवर्स में करें। वर्क शुरू करने से पहले सब रेडी रखें, पानी, कॉफी, लाइट स्नैक्स, ऑर्गेनाइज्ड डेस्क आदि। डिस्टर्बेंस फ्री वर्क करें, फोन ऑफ, नोटिफिकेशंस म्यूट और जरूरत हो तो डू नॉट डिस्टर्ब साइन लगा दें। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं, 25 मिनट फोकस से काम करें, फिर छोटा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के टाइम पर भी कॉल्स या मेल्स में न फंसें। बिग टास्क्स के बीच माइंडफुल ब्रेक्स लें, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन या किसी के साथ हल्की फुल्की बातचीत। सिंपल और मैकेनिकल काम जैसे पेपर वर्क या ऑर्गेनाइजिंग दिन के लो एनर्जी टाइम पर करें। 5. अपने एक्शंस को सिंपल बनाएं। हम अक्सर छोटी छोटी एक्टिविटीज को भी ऑटो पायलट पर करते हैं, लेकिन अगर इन्हें अवेयरनेस के साथ किया जाए तो लाइफ ज्यादा माइंडफुल और मीनिंगफुल लगने लगती है। इसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करें। खाना खाते समय सिर्फ खाने पर फोकस करें। टेस्ट, स्मेल और डाइजेशन को नोटिस करें। ये ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में मदद करेगा, बल्कि खाने का एक्सपीरियंस भी एंजॉयबल बनेगा। घर की सफाई करते समय बस उस काम पर ध्यान दें, आउटकम पर नहीं। काम करने की प्रोसेस को एंजॉय करना सीखें। वॉक पर जाएं तो रास्ते पर ध्यान दें और चलने को ही जर्नी समझें, सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं। नेचर में टाइम स्पेंड करें और अपनी 5 सेंसेस के थ्रू आसपास के एनवायरनमेंट को महसूस करें। एक्सरसाइज करते समय बॉडी की मूवमेंट, पोस्चर और डिस्कंफर्ट पर ध्यान दें। इससे माइंड बॉडी कनेक्शन मजबूत होता है। की टेकअवेज, आपका माइंड ही आपकी हर एक्सपीरियंस की फाउंडेशन है, इसलिए इसे रोज ट्रेन करना जरूरी है। फोकस्ड ब्रीदिंग और मेडिटेशन इंट्रूसिव थॉट्स और अननेसेसरी इमोशंस से डिटैच होने में मदद करते हैं। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, उन्हें रीडिफाइन करें और चैलेंज करें। इससे उनका आप पर कंट्रोल कम हो जाएगा। अपने कोर वैल्यूज और प्रायोरिटीज के आधार पर गोल सेट करें ताकि एक्शंस पर्पसफुल हों और सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे। ह्यूमन इंटरैक्शन से आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए रिलेशनशिप्स में भी प्रेजेंट और अवेयर रहें। अपने घर और डिजिटल स्पेस को क्लटर फ्री रखें ताकि आपका फोकस आपके गोल्स और प्रायोरिटीज पर टिका रहे। डिक्लटर योर माइंड बाय बैरी डेवनपोर्ट और S.J. स्कॉट एक ऐसी गाइड है जो हमारे थॉट्स को सिंप्लीफाई करने और मेंटल क्लैरिटी पाने में प्रैक्टिकल हेल्प देती है। इसमें ऐसे स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स दी गई हैं जो स्ट्रेस रिड्यूस करती हैं और कंसंट्रेशन इंप्रूव करती हैं। यह किताब 4 मेन पिलर्स पर आधारित है: अवेयरनेस, गोल सेटिंग, सिंप्लीफिकेशन और हेल्थी हैबिट्स। अगर हम इन एरियाज पर ध्यान दें तो एक पीसफुल और ऑर्गेनाइज्ड मेंटल एनवायरनमेंट बना सकते हैं। लेखकों की राइटिंग स्टाइल सिंपल और एंगेजिंग है, साथ ही हर जगह रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल एडवाइस मिलती है। जब मैंने पर्सनली इस किताब की टेक्निक्स को अप्लाई किया तो मैंने महसूस किया कि मेरी कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग और चैलेंजेस के बीच काल्म रहने की एबिलिटी काफी इंप्रूव हो गई। इस किताब से सबसे बड़ा सीख यही है कि माइंडफुलनेस और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस कितनी पावरफुल है। अगर हम अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख लें तो स्ट्रेस को मैनेज करना और लाइफ को बैलेंस्ड बनाना आसान हो जाता है। कुल मिलाकर डिक्लटर योर माइंड हर उस इंसान के लिए मस्ट रीड है जो अपनी मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना चाहता है और स्पष्टता और ध्यान के साथ जीना चाहता है।
बैरी डेवेनपोर्ट और एसीजे स्कॉट की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज आपकी मेंटल स्पेस को ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं।